नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्म सम्मान। दिल्ली का एक आलीशान फ्लैट, पर उस फ्लैट में माँ बाप के लिए बस एक कमरा रह गया था। फिर उन्होंने वो रास्ता चुना जिसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया, और तभी पहली बार महसूस किया कि अकेलापन भी कभी कभी ईश्वर का वरदान होता है। दिल्ली के साउथ एक्स का वह पोस्ट फ्लैट दूर से किसी सपने सा लगता था। शीशे की खिड़कियों से आती सुबह की धूप सफेद दीवारों पर बिखरती थी, पर उसी घर के भीतर ममता जैसे किसी कोने में धूल खा रही थी। अशोक मेहरा, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो कभी क्लास में युवाओं को संस्कार और आधुनिकता का संतुलन सिखाया करते थे, अब उसी आधुनिकता के बोझ तले धीरे धीरे खुद को बेमायने महसूस करने लगे थे। सामने सुषमा जी थी, हमेशा की तरह सजी धजी, संयमित, पर आंखों के नीचे अब उम्र की नहीं उपेक्षा की लकीरें थी। घर का नक्शा भले ही बड़ा था, पर सुषमा और अशोक की दुनिया अब बस एक कमरे में सिमट गई थी। ड्राइंग रूम अब वर्क फ्रॉम होम जोन बन गया था। डाइनिंग टेबल कंटेंट शूट एरिया और किचन कृतिका का इंस्टाग्राम किचन। सुषमा कभी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती, कृतिका ट्राइपॉड लगाकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर वीडियो बना रही होती। आज हम बनाएंगे क्विक हेल्दी स्नैक्स फॉर वर्किंग कपल्स। सुषमा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती। वर्किंग कपल्स, उन्हें लगा अब वे उस कपल की परिभाषा में नहीं आती। सुषमा जी की बहू कृतिका आधुनिक सोच, तेज, महत्वाकांक्षी और आधुनिक थी। उसकी अपनी दुनिया थी, जहां कंफर्ट का मतलब था कम लोग और ज्यादा आजादी। कभी सुषमा उसके लिए गर्म चाय ले आती तो वह फोन पर व्यस्त रहती हुई कह देती, मॉम, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम खुद संभाल सकते हैं। सुषमा चुपचाप लौट आती। उन्हें याद आता जब यही लड़की ब्याह कर इस घर में आई थी तो सुषमा ने अपनी पुरानी चूड़ियां उतारकर उसके हाथों में पहनाई थी। कहा था, अब ये घर तुम्हारा है। और सच में अब वो घर सचमुच उसका हो गया था। एक दोपहर कृतिका अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर हंसती हुई कह रही थी, अब हमारे घर में बुजुर्गों के लिए जगह नहीं रही यार, हमें अपना स्पेस चाहिए। पापा तो शांत रहते हैं, पर मॉम को समझना बहुत मुश्किल है, हर चीज में पुरानी सोच ले आती है। यह सब दरवाजे के पास खड़ी सुषमा जी ने सुन लिया। उनकी उंगलियों से थाली फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज छोटी थी, पर भीतर बहुत कुछ टूट गया था। रात को सुषमा बालकोनी में बैठी थी, हाथ में अधूरी बुनाई थी, पर धागा उलझा नहीं, मन उलझा हुआ था। अशोक जी ने पूछा, कुछ सोच रही हो सुषमा? वो मुस्कुराई, पर आवाज में हल्की थरथराहट थी। सोच तो नहीं रही अशोक जी, बस महसूस कर रही हूं कि शायद अब हम यहाँ मेहमान बन गए हैं। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जब घर छोटा नहीं दिल छोटा पड़ जाए तो आदमी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। सुषमा ने सिर झुकाया। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने हिस्से की शांति खुद ढूंढ लें। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाएं, रिश्ते तब टूटते हैं जब दिलों की जगह संकरी पड़ जाती है, और जब अपने ही घर में स्पेस की जगह सम्मान कम हो जाता है, तब मौन ही सबसे सच्चा जवाब बन जाता है। सुबह की धुंध में जब बालकोनी से शहर के
शोर उठ रहा था। अशोक जी अखबार लेकर हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठे थे, पर आज उनकी नजरों में खबरों की उत्सुकता नहीं थी। एक ठहराव था, एक थकान भी। सुषमा रसोई से चाय लेकर आई, पर आज उनकी आवाज में भी पहले जैसी मिठास नहीं थी। दोनों के बीच शब्दों की जगह अब सिर्फ चुप्पी ने ले ली थी। अखबार के पन्ने पलटते पलटते अशोक जी की नजरें एक विज्ञापन पर अटक गई। सीनियर लिविंग सोसाइटी, जहां उम्र नहीं अनुभव मायने रखता है। विज्ञापन में मुस्कुराते चेहरों वाले बुजुर्ग दिख रहे थे, जो अपने जैसे लोगों के साथ हंस रहे थे, घूम रहे थे, संगीत सुन रहे थे। कुछ देर तक वे पन्ने को देखते रहे, जैसे अपने भीतर की किसी गहराई को पढ़ रहे हों। फिर धीमे स्वर में बोले, सुषमा, शायद वक्त आ गया है कि हम अपनी जगह किसी और के घर में नहीं, खुद में ढूंढें। सुषमा का हाथ उस पल कांप गया, आंखों में आंसू तैर गए, पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि सवालों के जवाब तो बहुत पहले खामोशी में दब चुके थे। वो जानती थी यह निर्णय पल भर का नहीं था, यह उन अनकहे अपमानों का उत्तर था जो हर दिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर उन्हें महसूस कराए जाते थे। रात को दोनों ने कपड़ों का एक छोटा सा बैग तैयार किया, बस उतना ही जितना आत्मसम्मान उठाने के लिए जरूरी होता है। फिर सुषमा ने मेज पर एक चिट्ठी रखी, कांपते हाथों से। अंकित, तुम्हारे जीवन में हम कभी बोझ नहीं बनना चाहते। अब तुम्हारे रास्तों में नहीं आएंगे, जा रहे हैं अपनी सांसों में सुकून ढूंढने। शायद वही अब हमारा घर है। सुबह जब बेटा और बहू नींद में थे, वे दोनों दरवाजे के पास कुछ पल रुके। दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीर को देखा, जहां चारों मुस्कुरा रहे थे, पर अब वह मुस्कान झूठी लग रही थी। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। घर में शांति थी, पर उस शांति में एक इतिहास टूटने की आवाज थी। बाहर सूरज उग रहा था, शायद एक नई शुरुआत के लिए। दिल्ली की सीमाओं से कुछ दूर हरियाली में घिरा एक शांत परिसर, आराम, सीनियर लिविंग कम्युनिटी। यह कोई वृद्धाश्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह जहां उम्र सिर्फ कैलेंडर में रहती थी, दिलों में नहीं। सुबह की किरणें जब बगीचे की घास पर चमकती, तो वहां बुजुर्गों की हंसी, संवाद और संगीत की धुनें गूंजती। अशोक जी और सुषमा जी, जो कल तक अपने ही घर में पराये लगते थे, अब यहाँ अजनबियों में अपनापन महसूस करने लगे थे। पहले दिन जब वे पहुंचे, स्वागत में नीरा आंटी आगे बढ़ी, एक 60 साल पार पर भी मुस्कुराती हुई और आत्मविश्वास से भरी महिला। उन्होंने सुषमा का हाथ थामते हुए कहा, यहाँ हर चेहरा एक कहानी है। हम सबने अपनी जिंदगी बच्चों को दे दी, अब खुद को लौटाने का समय है। इन शब्दों में जैसे कोई जादू था। सुषमा की आंखों से आंसू निकले, पर वे मुस्कुराई भी, वर्षों बाद, दिल से। धीरे धीरे दोनों ने इस जगह को अपना घर बना लिया। सुबह योग, दोपहर में बातचीत, शाम को संगीत और रात में छोटी छोटी हंसी मजाक। सुषमा बच्चों के लिए खाना बनवाने की जिम्मेदारी संभालने लगी। उनका आलू पराठा डे अब सबकी पसंद बन गया। वहीं अशोक जी, जिनका पूरा जीवन अनुशासन में गुजरा था, अब कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाने लगे। अंग्रेजी, गणित और जीवन की सच्चाई दोनों। उनके सुझाव से कम्युनिटी में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई गई। उस पर बोर्ड लगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धीरे धीरे सब उन्हें प्यार से बुलाने लगे, मेहरा अंकल और सुषमा आंटी। अब वे रात को बच्चों की तस्वीरें देखते तो जरूर थे, पर अब उन तस्वीरों से
शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि शिकायतें अब उनकी जिंदगी की कहानी नहीं रही थी। उनकी जगह ले ली थी सुकून ने, अपनापन ने और स्वाभिमान ने। एक शाम सुषमा जी बोली, जानते हैं अशोक जी, पहले लगता था घर वो होता है जहां बच्चे हों। अब समझ आया, घर वो होता है जहां सम्मान हो। अशोक मुस्कुराए, धीरे से बोले, और जहां सम्मान हो वहीं जीवन लौट आता है। आसमान पर डूबता सूरज जैसे गवाही दे रहा था कि जब रिश्ते स्वार्थ में बदल जाएं, तो अकेलापन भी ईश्वर का वरदान बन जाता है। समय बीत चुका था। अंकित और कृतिका अब अपने काम और सोशल स्टेटस में मशगूल थे। घर सजा धजा था, पर भीतर एक अनकहा सन्नाटा रहने लगा था, जो किसी को सुनाई नहीं देता था, पर हर दीवार पर महसूस होता था। कृतिका, जो अब एक प्रसिद्ध लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन चुकी थी, उस दिन एक ऑनलाइन सेशन में एल्डर केयर अवेयरनेस पर बोल रही थी। वह कैमरे के सामने आत्मविश्वास से बैठी थी, पर भीतर कुछ खाली था। लाइव के दौरान एक फॉलोअर ने कमेंट किया, मैम, क्या आपने कभी सीनियर लिविंग कम्युनिटी में जाकर देखा है कि बुजुर्ग कितनी खुशी से रहते हैं? कृतिका ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, अब तो बहुत सी जगह हैं जहां बुजुर्ग भी अपनी जिंदगी फिर से जीना सीख रहे हैं। तभी स्क्रीन पर एक छोटा वीडियो क्लिप चलने लगा, उसी आराम सीनियर लिविंग कम्युनिटी का। कैमरे में सुषमा जी और अशोक जी बच्चों के साथ बैठकर कहानी सुना रहे थे। बच्चों की हंसी में उनके चेहरे की चमक झलक रही थी। दोनों की मुस्कुराहट में एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। वो दृश्य जैसे ही कृतिका के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। उसकी सांसें अटक गई। किसी ने उस क्लिप को डालते हुए लिखा था, ये हैं मेहरा अंकल और सुषमा आंटी, जिन्होंने साबित किया कि बुजुर्गों को कोने में नहीं, सम्मान में जगह चाहिए। कृतिका का गला भर आया, आंखें नम हो गई और कैमरे के सामने पहली बार उसके शब्द लड़खड़ा गए, माफ कीजिए, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। वो कैमरा बंद कर रो पड़ी। उस रात घर में अंकित चुपचाप कृतिका के पास आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना बोले समझ गए कि क्या खो दिया उन्होंने। अगली सुबह अंकित ने अपने लैपटॉप से वह पुराना ईमेल खोला जो पिता ने कभी भेजा था। हम तुम्हें दोष नहीं देते, बस खुद को ढूंढने जा रहे हैं। अशोक जी का वह एक वाक्य उसके दिल में चुभ गया। उसने महसूस किया माता पिता ने घर नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपमान के वातावरण से सम्मान की शरण ली थी। अंकित ने सुषमा जी की तस्वीर उठाई, देर तक देखता रहा। कृतिका धीरे से बोली, हमने उन्हें खोया नहीं, हमने उन्हें समझने में देर कर दी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार उन आंसुओं में पछतावा नहीं, जागृति थी। वक्त ने उन्हें सिखा दिया था कि जब तक माता पिता जीवित हैं, उनके लिए स्पेस नहीं, दिल में जगह बनानी चाहिए। उस सुबह आराम सीनियर लिविंग की हवा में हल्की सी ठंडक थी। बगीचे में गुलमोहर के फूल गिरे हुए थे और दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। सुषमा जी बालकोनी में बैठी चाय पी रही थी। उनके चेहरे पर अब एक ऐसी शांति थी जो संघर्षों से होकर जन्मी थी। उसी समय गेट पर एक कार आकर रुकी। अशोक जी अखबार पढ़ रहे थे जब गार्ड ने आकर बताया, मेहरा साहब, कोई आपसे मिलने आया है। उन्होंने नजर उठाई
सामने अंकित खड़ा था, साथ में कृतिका भी थी। दोनों के चेहरों पर थकान, ग्लानि और अपार शर्म मिश्रित थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। अंकित आगे बढ़ा, कांपती आवाज में बोला, पापा माफ कर दीजिए, हम बहुत देर से समझे। और अगले ही पल वह झुककर पिता के गले लग गया। अशोक जी की आंखें भर आई, पर उनके चेहरों पर क्रोध नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। धीरे से बोले, अब हम नाराज नहीं हैं बेटा, बस अब हमें किसी घर में नहीं, खुद में सुकून मिल गया है। हम वो ढूंढ चुके हैं जो शायद तुम्हारे पास भी नहीं, मन की शांति। सुषमा जी भी पास आई। कृतिका उनके पैरों में झुक गई। आंसुओं में भरी आवाज आई, माँ, हमने बहुत कुछ खो दिया। आपकी जगह किसी कमरे में नहीं, हमारे दिल में थी। सुषमा ने सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराई। कोई बात नहीं बच्चा, जिंदगी सजा देने नहीं, सिखाने आती है। कुछ देर तक चारों वहीं बैठे रहे, बिना शब्दों के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। फिर अंकित और कृतिका विदा हुए और जाते जाते दोनों ने उस कम्युनिटी की दीवार पर लिखा हुआ वाक्य देखा, यहाँ उम्र नहीं, सम्मान सबसे बड़ा आधार है। शाम को सुषमा जी बालकोनी में खड़ी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उनके होठों से धीमे स्वर में निकला, कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, एक नई शुरुआत भी होता है। अशोक जी ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, और शायद वही शुरुआत सबसे सच्ची होती है, जहां कोई दिखावा नहीं, बस सुकून होता है। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ी, जैसे जीवन का एक नया अध्याय मुस्कुरा उठा हो। वो अब अकेले नहीं थे, वो खुद के साथ थे, और वही उनका सच्चा घर था। दोस्तों, आज की इस कहानी का सार यही है कि बुजुर्गों को दया नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। वे बोझ नहीं हैं, बल्कि वह जड़ हैं जिससे हर रिश्ता, हर संस्कार, हर पहचान उगती है। सीनियर लिविंग कोई परित्याग की मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति है, जहां वे खुद को फिर से पहचानते हैं, अपने अस्तित्व को फिर से जीना सीखते हैं। हर बेटा बेटी के लिए यही सीख है, जब तक माता पिता जिंदा हैं, उन्हें घर के किसी कोने में कमरा मत दीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए, क्योंकि जब रिश्ता सम्मान से जुड़ता है तो वही रिश्ता पूजनीय बन जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, उन्हें बुढ़ापे में किसी सहारे की नहीं, सिर्फ इज्जत की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।